IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं IBN 7 और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पीतमपुरा से, जहां पर एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया है और हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। ये खबर आ रही है, ये निर्माणाधीन पुल था और वहां पर पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें खबर ये आ रही है कि 3 लोग घायल हैं। क्षतिग्रस्त हुई इस गाड़ी को भी ले जाते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुल बन रहा था और सुबह का वक्त था। जाहिर सी बात है कि इलाका ऐसा है जहां पर हेवी ट्रैफिक रहता है। पीक आवर्स के वक्त काफी हेवी ट्रैफिक था और इसकी चपेट में ये गाड़ी भी आई है, क्योंकि इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है गाड़ी किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीतमपुरा इलाके से, जहां पर निर्माणाधीन पुल गिरा है, जिसमें अभी तक 3 लोग घायल हैं। 2 गाड़ियों पर ये पिलर गिरा है और दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियां आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल आलोक वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या खबर आ रही है, अभी ताजा स्थिति क्या है वहां पर? जो तो ये सुबह 10 बजे की घटना थी और अभी ताजा स्थिति की बात करूं तो 3 दमकल की गाड़ियां गई थी और भी कई यूनिट से राहत दल गए थे वहां पे और राहत का काम लगातार जारी है। अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो साफ तौर पे जिसका विजुअल दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। लेकिन अभी राहत काम वहां जारी है, क्योंकि निर्माणाधीन पुल था और टाइम 10 बजे का था, जब पीतमपुरा के वेस्ट एनक्लेव में काफी भीड़ होती है, काफी ट्रैफिक होती है। तो अभी राहत का काम चल रहा है और कुछ देर में और स्थिति साफ होगी। बिल्कुल। तस्वीरों में हम देख सकते हैं एक गाड़ी को ले जाते हुए तस्वीर है, जिसमें गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कितनी गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्या आप बता पाएंगे? और क्योंकि सुबह का वक्त है, ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है, और क्या उस पर भी असर हुआ है या नहीं? देखिए नवजोत, उस समय जब ये हादसा हुआ 10 बजे के आसपास, उस समय काफी ज्यादा वहाँ ट्रैफिक थी और स्वाभाविक तौर पे वहाँ ट्रैफिक काफी देर रुक गया, काफी जाम लग गया, लंबा जाम लग गया। अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं उसके मुताबिक 2 गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की बात है, लेकिन ये नुकसान आगे बढ़ सकता है क्योंकि राहत का काम जारी है। और जो पिलर गिरा है नवजोत, दरअसल वो जब हटाया जाएगा तो असली तस्वीर सामने आएगी कि हो सकता है कोई दोपहिया या कोई और आदमी या कोई इस तरह का नुकसान और बढ़े। आलोक, क्या बता पाएंगे कि कारण क्या रहे? क्योंकि पूरी दिल्ली में इस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ऊपर फ्लाईओवर्स के कार्य चल रहा होता है, फिर चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स का काम हो, नीचे ट्रैफिक सामान्य तौर पर चलता रहता है। क्या वजह, क्या कारण रही? हालांकि एहतियात तो बरती जाती है। देखिए नवजोत, इस बारे में कुछ भी कहना और किसी भी तरह के निष्कर्ष पे पहुंचना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि निश्चित तौर पे जब ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर है और इसके साथ ये गिरा है इसका एक हिस्सा, तो उसकी इंक्वायरी और इंक्वायरी सेटअप में इंक्वायरी रिपोर्ट जो आएगी वही इसका कारण और वो बता पाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली में, हालांकि आपको याद होगा कि इसके पहले ग्रेटर क्लास के पास एक बार मेट्रो पिलर गिरा था, उसमें भी काफी नुकसान हुआ था। तो कई बार ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि एलिवेटेड रोड जहां बन रहा है, अभी जो वेस्ट एनक्लेव जहां पे हादसा हुआ है, वहां पे नीचे ट्रैफिक को चलाना एक काफी खतरनाक भी होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब आजकल पिलर लगाने का काम काफी रेडीमेड होता है। पिलर कहीं बनता है और वहां से लाकर यहाँ रखा जाता है, तो कई बार ये काम कच्चे ढंग से होता है और वो हल्का रहता है, ढीला रहता है और इसके बाद उससे हादसा होता है। लेकिन इस बारे में अभी इस जो हादसा हुआ है उसकी जांच होगी और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। आलोक, रहिए हमारे साथ। पुनीत त्रिपाठी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी घायलों के बारे में क्या खबर है आपके पास अभी? देखिए, इसमें 2 कार चपेट में आई है। एक अल्टो कार है जो स्लाइटली जो है वो डैमेज हुई है और एक आई-10 कार थी, उसके ऊपर जो हिस्सा है वो गिरा है। उसमें हस्बैंड वाइफ सवार थे उस कार में और उन दोनों लोगों को, जो अभी तक अधिकारियों से बात हुई, माइनर इंजरी हुई है। उन लोगों को जयपुर गोल्डन अस्पताल जो है यहाँ पास में, वहाँ एडमिट कराया गया है। एक तीसरे जिस इंजर्ड की बात हो रही है वो बताया जा रहा है कि वो एक लेबर है जो ऊपर से गिरा है। हालांकि अब तक वो ट्रेस नहीं हो पाया है कि वो किस अस्पताल में गया है, कैसे कहाँ पहुंचा है, उसकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है कि किस अस्पताल में गया है। हो सकता है कि कुछ जो राहगीर हो वो उसको अस्पताल में लेकर के, लेकिन उसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप रहिए हमारे साथ पुनीत। आलोक भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, खबर ये भी आ रही है कि हाइड्रोलिक मशीन का फेलियर था ये। हेलो आलोक, मेरी आवाज क्या आप तक आ रही है?
चलिए, लगता है आलोक से हमारा संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे पुनीत हमारे। क्या पुनीत, अब मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? पुनीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। पुनीत, इसके अलावा जानना चाहेंगे, आपने बताया कि एक ऑल्टो और एक i10 गाड़ी है और इन लोगों को अस्पताल भर्ती करवाया गया और एक मजदूर की बात यहाँ पर आप बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कार्य अभी वहां पर चल रहा है या फिर नहीं? और राहगीरों का क्या कुछ कहना है जो लोग वहां पर मौजूद थे? देखिए, ये एक जो एलिवेटेड रोड इस पूरे आउटर रिंग रोड पे बनाया जा रहा है, वो ट्रैफिक ऑलरेडी इस पे चल रहा है, उसी दौरान ही काम भी हो रहा है। जो एलिवेटेड रोड का एक स्लिप रोड का हिस्सा था, उसका हिस्सा आकर के वो नीचे गिरा है। क्या वजह थी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस मौके से जो ठेकेदार थे, बाकी इंजीनियर थे, बाकी जो लोग थे, वो सभी के सभी फरार हो चुके हैं। कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है जो पुलिस को बाकी जानकारी दे सके। जितने लोग भी यहाँ काम कर रहे थे, वो तुरंत हादसे के बाद से मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस उस ठेकेदार की तलाश में जुटी है। जो लोग यहाँ पर बाकी अधिकारी थे, उनकी तलाश में जुटी है कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, क्या लापरवाही रही है, कैसे ये हिस्सा जो है वो गिर करके नीचे आया है। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन लोगों की तलाश की जा रही है। बिल्कुल तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस काम को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जब तक जांच नहीं होती, जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती और तब तक ये निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू नहीं होगा। लेकिन पुनीत, आपने बात की होगी लोगों से जो अक्सर इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। इसके बाद जाहिर सी बात है कि सबके मन में एक डर तो होगा कि अगर वो इस रास्ते से कहीं निकलेंगे, कहीं फिर से इस तरह का हादसा दोबारा ना हो जाए, क्योंकि आधी से ज्यादा दिल्ली है जहां पर निर्माण कार्य इस तरह के चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा आउटर रिंग रोड पे ही एलिवेटेड सड़क बनाई जा रही है। एक लंबा स्ट्रेच है और बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। इस वक्त भी बहुत हैवी ट्रैफिक इस जगह पर है। वो ट्रैफिक लगातार चल रहा है, तो हमेशा इस तरीके की दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कोशिश ये की जाती है लोग से कि बीच में एक गैप दिया जाए कि जहां पर ये एलिवेटेड सड़क बन रही है उससे थोड़ी दूर पर ट्रैफिक जाए, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो काफी चौड़ा है और उसका अगर कोई हिस्सा गिरता है या किसी हाइड्रोलिक जो मशीनें लगा करके इसको चढ़ाया जाता है, उससे कुछ गड़बड़ी होती, गिरता है, तो निश्चित तौर पे जो ट्रैफिक चल रहा है उस पर असर होगा। तो इस घटना के बाद साफ तौर पे जो अथॉरिटीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हैं, उनको ये सोचना होगा कि किस तरीके से इस काम को किया जाए जिससे कम से कम जो ट्रैफिक है, जो उस पर सड़क पर लोग चल रहे हैं, उनको नुकसान ना हो। पुनीत, नजर आप बना रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पुनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आलोक हमारे संवाददाता भी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 3 लोग घायल हुए हैं। अभी यह हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है।